ओम नमः शिवाय। जय संतोषी माता। आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा विधि एवं आरती और संपूर्ण कथा करने वाले हैं। विशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अप्रैल 2026 के दिन आज आप सुनने वाले हैं संतोषी माता की संपूर्ण कथा। सभी भक्तजन कमेंट में जय संतोषी माता जरूर लिखना। संतोषी माता का व्रत और विधि। संतोषी माता के पिता गणेश जी, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा परिवार। पिता गणपति की दुलार भरी कमाई, दरिद्रता दूर कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश। बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफी भरी कमाई। मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब दूर। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चने गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त कर आरती करने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। गुड़ घर में हो तो लेने विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज़्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना बन पड़े श्रद्धा से समर्पित करें। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन होकर सदैव व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलें तथा नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खावें और न स्वयं खाएं, न किसी दूसरे को खाने दें। कुटुंबी न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के बालक बुलावें। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दें। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। नगद पैसे न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला, कथा सुनने वाला प्रसाद लेकर एक समय भोजन करें। इससे माता प्रसन्न होगी, दुख दरिद्रता दूर होगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आइए अब हम करते हैं संतोषी माता की संपूर्ण कथा। तो आप सभी कमेंट में जय संतोषी माता लिख देना। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, 1 निकम्मा। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा बोला बाला था, मन में कोई विचार नहीं करता। एक दिन मैं अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गई, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर। सुधी हमारी मत बिसारियो,
रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का श्रद्धा के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाई लेना, 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना सुनना, इसके बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दिया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर
जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे। प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहते हैं। वे सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मंदिर पर, तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करें, भोजन बना खा पी कर गाँव को चलेंगे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा बात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आकर
आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जचाया। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के चिमने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बहाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मनमोनी खोटे वचन कहने लगी। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं पाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। डेहरी पर पग रखते ही उसकी सासू चिल्लाई, देखो रे, कोई जुड़ेल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माता संतोषी की कृपा से
बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। और कमेंट में भी संतोषी माता की जय बोलना। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार। ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निराहार। जीवन से जीव जगत माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लोग कटे जगत की जेल।